मैं आप सबको कह के जा रहा हूं, उन अधिकारियों को भी कहता हूं कि जिन्होंने ये फैसला लिया है, जब सरकार बदलेगी तो फैसले वैसे ही लिए जाएंगे। जैसा व्यवहार आपका है वैसा ही व्यवहार हमारा होगा। जैसा व्यवहार आपका है, आपका अगर प्यार का व्यवहार है तो हमारा भी प्यार का व्यवहार रहेगा। आप अगर हमारे साथ अन्याय करेंगे तो उस अन्याय को हम लोग भूलने वाले नहीं हैं। इस बार ये अन्याय नहीं भूलेंगे। और अभी मैंने कुंदरकी जब मैंने कहा, कुंदरकी में मैंने जब कहा कि अधिकारियों के खिलाफ मैंने ज्यादा बोल दिया, तो कुछ अधिकारियों ने कहा कि मत बोलिए, हम तो आपके साथ ही हैं। और वो इसलिए भी हैं कि आपने कभी देखा हिसाब किताब, 50 में पायदान वाला सबसे ऊपर बैठा है, तो बाकी जितने लोग हैं क्या खुश होंगे? 50 में पायदान वाला सबसे ऊपर है, जिसको एक एक करके ऊपर आना था, किसी को नहीं आने दिया जा रहा है। तो वो सब के सब इंतजार कर रहे हैं कि कुर्सी कब हटे, कब हिले, तब हम आपका साथ देंगे। अभी तो अंदर ही अंदर साथ दे रहे हैं, बाद में आपके खुल करके साथ देने जा रहे हैं। ये जो पुलिस के हमारे साथी हैं, ये जानते होंगे पुलिस विभाग के लोग, सबसे महत्वपूर्ण फैसले समाजवादियों ने लिए। जब प्रमोशन की बात आई तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि प्रमोशन करिए लेकिन परीक्षा लिखवाइए, प्रमोशन के लिए परीक्षा लिखवाइए। लेकिन परीक्षा हमारे जवान कैसे दे पाते हैं जिन्होंने नौकरी 10 साल, 15 साल, 20 साल कर ली थी। मैंने कहा कोई परीक्षा नहीं होगी, सीधा का सीधा प्रमोशन होगा। और उसका परिणाम हुआ कि इतने प्रमोशन कभी नहीं हुए जितने समाजवादी सरकार में हुए। ये हमारे पुराने लोग जानते होंगे, थाने में जब अपनी समस्या लेकर के जाते थे तो पहले थाने वाले लोग कहते थे कि हमारी गाड़ी में डीजल पेट्रोल तो भरवा दो, तभी तो गाड़ी आगे चलेगी। ये समस्या थी, डीजल पेट्रोल के लिए बजट नहीं होता था। अगर बजट के साथ साथ 100 नंबर की गाड़ी अगर किसी ने दी तो समाजवादियों ने दी थी। ये कानपुर वाले जानते होंगे, सबसे पहले यहीं शुरू हुई थी गाड़ियां। और हम लोगों ने इसलिए व्यवस्था बनाई थी कि फोन करो और पुलिस आपकी मदद करने आ जाए, सेवा करे आपकी। लेकिन पता नहीं उल्टा पुल्टा क्या हो गया है। जब से 100 से 112 हो गई, न केवल इन्होंने अपना हिसाब किताब बदल दिया, रेट बढ़ा लिया है, बल्कि जो थाने में बैठे लोग हैं उन्होंने कहा कि अब जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है, अब तुम्हें समस्या का समाधान नहीं करना है, उन्हें पकड़ करके हमारे पास ले आओ। तो सोच ले थाने में क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि पुलिस को पकड़ रही है, पुलिस बेईमानी कर रही, पुलिस को पकड़ रही। यहां तो बहुत पहले चुनाव में भी हमने कई बार कहा पुलिस को पकड़ रही। बताओ, आज तक तो पुलिस चोर को पकड़ती थी, लेकिन इनकी सरकार में बताओ पुलिस को पकड़ रही। अभी जो प्रधान सांसद जी का क्षेत्र वाराणसी, वहां पे मैंने खबर पढ़ी कि एक जुआ चल रहा था कहीं दिवाली के शुभ अवसर पर। पुलिस के लोग गए और पूरा पैसा लेकर के चले आए। जब मैंने उसको अपने सोशल मीडिया पे लिख दिया तो पुलिस ने कहा कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, घटना नहीं हुई। लेकिन मैं अपने पत्रकार साथियों को धन्यवाद दूंगा, ये लोग भी बहुत खोजी लोग हैं। ये लोग भी ढूंढ के ले आए सीसीटीवी और वीडियो चला दिया कि हमारे पुलिस के अधिकारी एक बड़ा बैग लेकर के जा रहे थे, सस्पेंड हो गए।
एक थाना है गाजीपुर बलिया में, हमारे जाने के बाद किसी भी पुलिस कर्मचारी पूछ लेना वो थाना कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा कमाई होती है। सोचिए, थाने की पुलिस को पकड़ने के लिए एडीजी को जाना पड़ा, एडीजी को। और जब एडीजी गए तो रंगे हाथ पकड़े गए, वहां पे रंगे हाथ पुलिस पकड़ी गई और पैसा भी मिला उन पे। बताओ, पुलिस को पकड़ रही है, उन्हें पता ही नहीं भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं आपसे कहने जा रहा हूं, इतनी लूट और इतनी भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ होगा जितना यहां पर हुआ है उत्तर प्रदेश में इस बार। और ये कानपुर के लोग, कुछ लोग जानते होंगे, जिस समय राष्ट्रपति थे, देश की सुरक्षा सब कुछ कानपुर में थी, उस समय दंगा हो गया और एक तरफा परेशान किया। न जाने कितनों से पैसा वसूल लिया पुलिस ने, न जाने कितनों के खिलाफ कार्रवाई की, पैसा वसूला है, लूट की पुलिस ने। ये जो घटनाएं हम समाजवादी लोग इस बार भूलने वाले नहीं हैं। और जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उनके यहां महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, आज ही अखबार मैंने पढ़ा कि महिलाओं को बचाने के लिए कि आत्मदाह न कर ले आके कोई, उसके लिए एक नई गठन की है पुलिस के, कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। 100 से ज्यादा अधिकारी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। जिलों में जो गरीब है, परेशान है, मजबूर है, वो क्या करे, कहां जाकर के अपनी समस्या का समाधान करे। कई बार हम लोगों ने खबरें पढ़ी, मदद की उन लोगों की जो लोग दूर दूर प्रदेश में रहते थे, जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। वो मजबूरी में आकर के आत्मदाह करते थे मुख्यमंत्री आवास पर। और आप रिकॉर्ड पर मैं कहता हूं ये बात, किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में, किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में इतनी आत्महत्याएं मुख्यमंत्री आवास के सामने नहीं हुई जितनी इनके सरकार में यहां पर हो रही आत्महत्याएं। आत्महत्या रोकी जाए इसलिए पुलिस लग रही है, विशेष दस्ता बनाया जा रहा है। ये है उत्तर प्रदेश, इतने सालों बाद ऐसा चल रहा है। इसी को बोलते हैं कि डबल इंजन सरकार। ये डबल इंजन नहीं है। पहले तो थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था, इंजन से टकरा रहा है। अब तो पूरा उत्तर प्रदेश जान गया है कि दिल्ली वाला इंजन, लखनऊ वाले इंजन को एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं। कितनी टक्कर मार रहे हैं वो लोग आप जानते होंगे। और फिर सबसे बचने के लिए इतिहास का सबसे खराब नारा दिया। इतिहास का और लोकतांत्रिक नारा नहीं हो सकता, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नारा है, अनडेमोक्रेटिक नारा है। बटोगे और कटोगे, ये नारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है। नकारात्मक लोग ही ऐसा नारा दे सकते हैं। और ये नारा जो दिया इन्होंने, ये लगता है डिवाइडेड रूल जो अंग्रेज दे गए थे उसी से सीख करके दिया है। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनके वचनवंशी, अंग्रेज चले गए डिवाइडेड रूल वाले, लेकिन उनके वचनवंशी और विचारवंशी आज भी हैं जो ऐसा नारा दे रहे हैं। ये लोग डर के व्यापारी हैं, ये डर पैदा करते हैं और इनका कारोबार भी भय का है, भय के कारोबारी हैं। ये डर का कारोबार करते हैं बीजेपी वाले, ये भय के कारोबारी हैं और नकारात्मक इनकी पहचान है। न केवल नकारात्मक इनकी पहचान है बल्कि जुबान भी इनकी नकारात्मक है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो मन की कुटिलता होती है वो विचारों की कुटिलता में बदल जाती है। और मैं कहना चाहता हूं, जिन्होंने चुनाव टाला है बहुत बुरा हारेंगे इस बार। और ये जो व्यक्ति अपने विचार से बनता है महान, लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि वस्त्र बदलने से ही विचारवानी हो जाते हैं, विचार अच्छे हो जाते हैं। व्यक्ति वस्त्र से नहीं, विचार से बड़ा होता है।
और विचार और वचन से ही संत होता है, और अगर वो संत नहीं होगा तो उसका अंत भी इस बार जनता करने का काम करेगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये इनकाउंटर वाली सरकार है, ये झूठा फंसाने वाली सरकार है, उसको आप लोग हराओगे कि नहीं हराओगे आप? ये चुनाव केवल अभी का चुनाव नहीं है, ये 27 का भी चुनाव यही है। हमारे कुछ साथी कह रहे थे 27 का भी चुनाव है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है, ये न्याय दिलाने के लिए चुनाव है। न्याय के लिए, न्याय के पक्ष में आपको वोट डालना है, क्योंकि जो अन्याय विधायक इरफान के साथ हुआ है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था इतने झूठे मुकदमे लगाए जाएंगे, और केवल समाजवादियों के ऊपर मुकदमे लग रहे हैं। जितने भी समाजवादी लोग हैं, और वो अगर पक्के और ठोस समाजवादी हैं, उन्हें डराने के लिए, झुकाने के लिए, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि न विधायक जी झुके, न डरे, न उनकी पत्नी जो बहादुर है नसीम सोलंकी झुकी हैं, न उनकी पत्नी झुकी, न मां कहीं झुकी। वो अन्याय के खिलाफ लड़ रही हैं, और अगर इनके आंख से आंसू निकले हैं तो लोकतंत्र में एक भी आंसू सरकार को गिरा सकता है। आंसू निकलने का मतलब इस सरकार ने कितना दुख और परेशानी दी है। झूठा फंसा दिया और कोई सुनवाई नहीं। इसीलिए तो हम कह रहे थे कि संविधान को मानते नहीं हैं, ये लोकतंत्र को मानते नहीं हैं। और याद रखना, संविधान बचाने की लड़ाई हम लोग थोड़ा बहुत जीते हैं, अभी हम लोग लड़ाई पूरी नहीं जीते हैं। लड़ाई तब जीतेंगे जब दिल्ली और लखनऊ से दोनों सरकारें भारतीय जनता पार्टी की हट जाएंगी। ये संविधान बचाने के रास्ते पे हम लोग चल दिए हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें ताकत दी है, उस चुनाव में भी हम कह रहे थे, अभी का चुनाव जो लोकसभा का गुजरा, उसमें भी हम लोग यही कह रहे थे कि संविधान हमारी संजीवनी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया है, वो संविधान हमारी ढाल है, वो संविधान हमारी सुरक्षा है, वो संविधान हमें शक्ति देता है। ये संविधान हमारा रक्षा कवच बनकर के काम करता है। इसलिए ये संविधान हमारा संजीवनी है। ये न केवल आप इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए वोट डालने जा रहे हैं, बल्कि संविधान बचाने के लिए भी आप लोग वोट डालने जा रहे हो। ये सरकार अभी सुधरी नहीं है। जो पढ़ाई में, जो नौकरी में आरक्षण मिला था, जो नौकरी और पढ़ाई में आरक्षण मिला था, उससे भी खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग। हालांकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मदद कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी संस्थाओं में इन्होंने लोगों को बैठा दिया है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।